Assalamu alaikum students, welcome to Chemistry 101 with Gulfam Tabassum. How are you all? I hope आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट बिफोर मूविंग टू आवर टॉपिक, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट को यही लगता था कि एटम जो है वो आपके एटम जो है वो क्या है, इनडिविजिबल है। एटम को मजीद जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब में होने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें हमें जो है वो मिस्टीरियस रेस रिवील हो रही थी, जिन्हें जो है जो कि कैथोड से निकल रही थी और उन्हें लेटर ऑन जो है वो कैथोड रेस का नाम दिया। ठीक है। सो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जो कि जे जे थॉमसन ने भी किया, हम मूव करते हैं उसकी तरफ। जे जे थॉमसन ने जो है वो जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि डिस्चार्ज ट्यूब है क्या। डिस्चार्ज ट्यूब एक गिलास की ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप किसी गैस को फिल करते हैं और उस गैस को फिल करने के बाद उसके साथ एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है ताकि उस गैस का प्रेशर इंतहाई कम किया जा सके, अपनी मर्जी के हिसाब से प्रेशर एडजस्ट किया जा सके। ठीक है। सो प्रेशर तकरीबन कितना रखा गया, 10⁻³ ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो दो इलेक्ट्रोड लगाई गई। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि एनोड कहलाती है, जिसे हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया। और एक इलेक्ट्रोड आपके पास कैथोड कहलाई जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है। और एक हाई वोल्टेज जो है वो बैटरी साथ में अटैच की गई ताकि जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो करंट पास हो सके, जब हम इसके अंदर करंट को पास करें तो हम देखें कि लो प्रेशर पे करंट पास होने पे इस गैस का क्या बिहेवियर है। ठीक है। सो जब हाई वोल्टेज बैटरी पे, यानी सबसे पहले हमने ले ली एक अदद डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, उसके अंदर प्रेशर उसका लो कर दिया, फिर हमने क्या थोड़ा एनोड लगा ली उसके अंदर, फिर हाई वोल्टेज जो है वो बैटरी सप्लाई कर दी और साथ साथ फिर क्या हुआ कि एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है वो लगा दी। फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमने लगाई इस साइड पे, एनोड की बैक साइड पे। ठीक है। चूंकि हमें पता है कि कैथोड की तरफ से जो है वो रेज निकली है, तो ये रेज आके जब इस स्क्रीन के साथ टकराएंगी तो क्या इफेक्ट होगा, ये हमें जो है वो ऑब्जर्व करना है। क्योंकि जो रेज होती हैं ये कलरलेस होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर से कोई रेज नजर आ रही है। वो जाहिर है किसी स्क्रीन से टकराएंगी, कोई कलर कोई ग्लो प्रोड्यूस करेंगी तो पता चलेगा कि रेज आ रही है। ठीक है जी। तो इस सारे सेटअप के साथ क्या हुआ कि ऑब्जर्व किया गया कि जो गैस इसके अंदर है उसमें से कुछ रेज जो है वो निकल रही हैं। चूंकि वो रेज कैथोड से निकल रही थी इसलिए उन्हें जो है वो कैथोड रेज का नाम दिया गया। दीज वर नोन एज कैथोड रेज। और ये जा रही थी एनोड की तरफ। ठीक है। अब जो है वो हमने क्या किया कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर हमने जो है वो इन रेज को पास किया और साथ साथ हमने क्या किया कि हमने जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज चेक की। सो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जब इन रेस को जो है जो कैथोड से निकल रही है नोड की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। साथ साथ ये क्या करती हैं, ये शेडो कास्ट करती हैं, यानी जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं तो इनके रास्ते में कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये उसका साया बनाएंगी। ठीक है। ये क्या करेंगी, ये उसका साया बनाएंगी, शेडो बनाएंगी। उसके बाद जब इन रेस को जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया तो दोनों ही फील्ड में इसका जो झुकाव था, यानी ये बेंड होगी, पहले ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था इनको, लेकिन ये बेंड हो गई नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव साइड पे चलेगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में ये पॉजिटिव पोल की तरफ जो है वो बेंड है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेज जो है वो जाहिर है टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट बेंड हो रही है। इसका मतलब है इनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है। इसके साथ चूंकि ये मूव कर रही हैं तो इनका कुछ ना कुछ जो है वो मोमेंटम होगा। वो कैसे पता चला कि जब हमने पैडल व्हील एक जो है वो इनके रास्ते में रखा, इनके रास्ते में जो है वो एक पैडल व्हील रखा तो वो पैडल व्हील घूमना शुरू हो गया। अब नॉर्मली कोई चीज़ अगर मूव कर रही है और वो आगे से भी अगर किसी चीज़ को घुमा रही है तो यकीनन उसके अंदर मोमेंटम मौजूद होता है। और आपको पता है कि मोमेंटम का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv, यानी उसकी वेलोसिटी भी होती है कुछ ना कुछ और उस चीज़ का मास भी। इससे पता चला कि बेसिकली जो ये रेज हैं ये क्या है, ये मटेरियल रेज है। ठीक है। ये क्या है, मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है और चूंकि इनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, और जब इसका चार्ज टू मास रेशो जो है वो कैलकुलेट किया गया तो वो किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये इसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन थी कैथोड रे ट्यूब के अंदर।
अब हम मूव करते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। तो कंक्लूजन में क्या पता चला जनाब कि जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, और ये पार्टिकल जो है ये एटम से भी छोटे हैं, दीज आर स्मॉलर देन एटम्स, ठीक है। और इसके अलावा ये तमाम एटम्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, जिन्हें लेटर ऑन जो है वो इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। पहले ये क्या थी, ये कैथोड रेज थी, ठीक है। लेटर ऑन जो है वो उसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, और जे थॉमसन ने ही जो है वो इनका चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया, जो कि इलेक्ट्रॉन के इक्वल आया। सो स्टूडेंट्स, ये हमें कैसे पता चला कि ये तमाम एटम में है? जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हमने गैस यूज की थी, ठीक है, गैस यूज्ड, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे, ठीक है, गैसेस को भी चेंज करके देखा गया। बाय चेंजिंग गैस नो चेंज इन द रेस, ठीक है। यानी जब जो भी गैस हम यूज करे थे, हर गैस यूज करने पे एक ही तरह की जो है वो रेस हमें मिल रही थी। इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स को भी चेंज करने पे इन रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मटेरियल आप यूज कर लेंगे, आपको जो कैथोड रेस हैं ये एज इट इज मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं, जो कि हर एटम के अंदर मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।